हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल मनपसंद ज्ञान स्टडी में। आज मैं आपको भारत के राष्ट्रीय प्रतीक की कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जो आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो इसका सही आंसर है बी, 3:2। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? ये क्वेश्चन दोनों सेम ही है। इसका भी सही आंसर है आपका सी, 3:2। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? तो इसका सही आंसर है बी, गहरा नीला। तो भारत की जो राष्ट्रीय ध्वज है उनके बीच में गहरा नीला का धर्म चक्र का रंग होता है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां होती है? तो इसका सही आंसर है डी, 24 तिलियां होती है। तो भारत के ध्वज के चक्र में कुल 24 तिलियां होती है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो इसका सही आंसर है डी, पिंगाली वेंकैया। तो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगाली वेंकैया ने तैयार किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 6, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। इसका आंसर सी है, जन गण मन। अगला क्वेश्चन नंबर 7, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता जो है आपके बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अगला क्वेश्चन, भारत राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? तो राष्ट्रीय गान जो जन गण मन है हमारा, यह सबसे पहले 1911 ईस्वी कलकत्ता में गाया गया। इसका सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है? तो इसका सही आंसर है आपको बी, 52 सेकेंड। तो जन गण मन को गाने में टोटल समय 52 सेकेंड लगता है। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है हमारा वंदे मातरम है। ये भारत का राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम है। अगला क्वेश्चन 11 क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो हमारे जो भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता है वो आपको बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। इसका आंसर बी है। तो भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अगला क्वेश्चन 12, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि क्या है? तो इसका सही आंसर है सी, 65 सेकेंड। तो हमारे जो भारत के राष्ट्रीय गीत के गाने की जो समय है वो 65 सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का राष्ट्रीय गीत सॉरी कुछ गला फंसी हुआ। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? तो जो ये हमारे जो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम, यह सर्वप्रथम जो है आपका 1896 ईस्वी में गाया गया। इसका सही आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 14, कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है?
तो हमारा जो भारत के जो राष्ट्रीय गीत है यह आपको आनंद मठ से लिया गया है। इसका सही आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? तो जो हमारा आकाशवाणी और दूरदर्शन चैनल है तो उसकी शुरुआत जो है आपको राष्ट्रगीत से होती है। इसका सही आंसर बी है, राष्ट्रगीत से। अगला क्वेश्चन 16वां, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह के रूप में लिया गया है? तो जो सारनाथ में जो स्तंभ राष्ट्रीय स्तंभ है तो उस प्रतीक के रूप में जो लिया गया है वह भाग है आपका शीर्ष भाग लिया गया है। तो इसका सही आंसर ए है। अगला क्वेश्चन 17वां, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? तो हमारे जो भारत के जो राष्ट्रीय जो प्रतीक होते हैं उसमें कौन सा पशु नहीं है? तो हिरण नहीं है। इसका सही आंसर डी है। क्वेश्चन 18, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो हमारे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में जो है वो 3 शेर दिखाई देते हैं। इसका सही आंसर सी है। अगला क्वेश्चन 19वां, भारत का राज चिन्ह जो अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ लिया गया, इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह थे? तो इसका सही आंसर है सी, 4 सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के राष्ट्रीय संपत के रूप में किस संपत को मान्यता प्रदान की गई है? तो हमारा जो राष्ट्रीय संपत है जो शक संपत है। इसका सही आंसर भी है। क्वेश्चन नंबर 21, शक संपत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम माह होता है, यानी कि हमारे जो भारतीय जो शक संपत जो राष्ट्रीय पंचांग है उसके अनुसार हमारा प्रथम महीना जो है वह चैत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 22, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग की अंतिम माह कौन सा है? तो अंतिम माह जो है हमारे लोगों का फाल्गुन होता है। इसका सही आंसर डी है। अगला क्वेश्चन 23वां, भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो हमारे भारत देश का राष्ट्रीय पशु जो है वह बाघ है। इसका सही आंसर सी है। अगला क्वेश्चन 24, बाघ से पूर्व भारत के राष्ट्रीय पशु क्या था? तो हमारे भारत देश का जो बाघ से पहले जो राष्ट्रीय पशु था वह सिंह था। इसका सही आंसर सी है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो हमारा वह मयूर है। क्वेश्चन नंबर 26, लास्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है वह सत्यमेव जयते है। तो इसी साथ सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गई है। अगर अभी आपको अच्छा लग रहा हो देखने में तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।